और पानी इतना ज्यादा गहरा भी नहीं है। चाहो तो खुद देख लो। अंदर तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तभी निकिता के पीठ पर 2 हाथ टकराए। उफ, नहीं, बचाओ, हेल्प। पानी के अंदर निकिता बुरी तरह छटपटा रही थी। वो बाहर आने की कोशिश कर रही थी। बचाओ, बचाओ। पानी के अंदर गिरे कलश को ढूंढो बहुरानी, फिर हम रस्सी नीचे फेंक देंगे। यहाँ मेरी जान पर बनी हुई है और आप सबको कलश की पड़ी है। जल्दी रस्सी नीचे फेंकिए। तभी निकिता की नजर उस पानी पर पड़ी और उसके होश फाख्ता हो गए। ओह माय गॉड, ये तो खून है। इसका मतलब इस कुएं में पानी की जगह खून है। सहमी हुई निकिता पानी से बाहर आने के लिए लगातार हाथ पांव मार रही थी। तभी निकिता के हाथ वो कलश लग गया। जल्दी से रस्सी फेंकिए, मैंने कलश ढूंढ लिया है। निकिता के चिल्लाते ही तुरंत ही ऊपर से एक रस्सी नीचे की तरफ आई। निकिता ने बिना देरी किए वो रस्सी लपक कर पकड़ ली। सभी औरतों ने मिलकर उसे कुएं से बाहर खींच लिया। घबराओ मत बहुरानी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। थोड़ी और देर होती तो उसकी जान भी जा सकती थी। वो बच्चों की तरह पिलक कर रो रही थी। अब क्यों रो रही हो बहुरानी? तुमने पहली रस्म पूरी कर ली है। यहाँ मैं मरते मरते बची हूँ और आप लोगों को रस्म की पड़ी है। ये किस तरह की रस्म थी? कुएं में पानी की जगह खून था। अब सब मिलकर मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। ये क्या बेहुदा बकवास कर रही हो तुम निकिता? पानी की जगह खून? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है मम्मी जी, और मैं जो कह रही हूँ वो बिल्कुल सच है। अपनी हद में रहो निकिता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की? और तुम सीधा सा काम करने में इतना आनाकानी कर रही हो। शहरी औरतें होती ही ऐसी है। वो तो कुंवर सा को इसने अपने जाल में फंसा लिया, वरना उनके लिए तो एक से बढ़कर एक दुल्हन मिल जाती राजघराने में। और क्या, सबके सब जान छिड़कती है उन पर। इसे तो कोई मान मर्यादा की समझ ही नहीं है। मालकिन, गुस्सा मत कीजिए। लगता है निकिता दीदी को वहम हुआ है। अंधेरे के कारण इस तरह के वहम हो जाते हैं। मैं इनको समझा दूंगी। ठीक है, तुम इसे समझा दो। भूले नहीं कि हम कौन हैं। आइंदा ऐसी हिमाकत हुई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। जी मालकिन। ये आप क्या कह रही हो बहुरानी? रानी माँ के खिलाफ ऊंचा बोलने की हिम्मत तो प्रतीक और पीयूष भैया ने भी नहीं की है। और आप? पर मैं सच बोल रही थी रचना। पानी में सचमुच। हम लोग बरसों से इस कुएं का इस्तेमाल करते आए हैं बहुरानी। ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर कुछ नहीं बहुरानी। ये खानदान अपने रस्मों रिवाजों और परंपराओं को लेकर बहुत सख्त है। आप अगर इस पर सवाल उठाओगी तो इसे अपमान समझा जाएगा। इसलिए आपको ये रस्में तो पूरी करनी ही पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं है। आप बहुत थक गई है बहुरानी। चलिए हवेली चलकर थोड़ा आराम कर लीजिए। निकिता लौटकर हवेली आ तो गई थी, पर अपने दिमाग से वो बात नहीं निकल रही थी। क्या सचमुच जो कुछ भी हुआ था वो मेरा वहम था? पर मैंने सब अपनी आंखों से देखा था। वो मेरा वहम कैसे हो सकता है? मैं कहीं पीयूष की पहली बीवी की तरह पागल ना हो जाऊं। मुझे पीयूष से मिलकर सब कुछ बताना ही होगा। अब वही अपने परिवार को समझा सकता है। मुझे यकीन है कि वो मुझे इन अजीबोगरीब रस्मों से बचा लेगा। पर जैसे ही बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोला, सामने सुमित्रा खड़ी थी। मम्मी जी, कहाँ जा रही थी तुम? कहीं तुम पीयूष से मिलने तो नहीं जा रही थी?
वो मैं आपसे मिलने आ रही थी। मुझसे मिलने? पर क्यों? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मम्मी जी। मैंने ऊंची आवाज में आपसे बात की, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत डर गई थी। देखो बहुरानी, जो प्रथाएं तुम आज निभा रही हो वो मैंने और प्रतीक की पत्नी ने भी उसे निभाया है। शुरू में मुझे भी डर लगता था, पर देखो वक्त के साथ सब ठीक हो गया। तुम्हें भी आदत हो जाएगी। ऐसी जानलेवा कोई प्रथा होती है क्या? पानी दिखाने के बहाने मुझे कुएं में धक्का दे दिया, और कुएं के अंदर जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो क्या था? बहुत अजीब है इनकी प्रथाएं, लेकिन मैं इन्हें शक नहीं होने दे सकती। मैं कुछ भी कहूंगी तो ये लोग मेरी बातों का विश्वास नहीं करेंगे। आप सही कह रही है मम्मी जी। मैं वादा करती हूँ आगे आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। सारे रस्में अच्छे से निभाने की कोशिश करूंगी। मुझे अच्छा लगा बहुरानी, तुमने मेरी बातों को समझा। मैं भी तो बस यही चाहती थी कि तुम सारी रस्में दिल से करो। अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। ठीक है बहुरानी, दूध पी लेना, मैं चलती हूँ। जी मम्मी जी। ओ गॉड, बचा लिया आपने। मैंने तो ये सोचा था जैसे और हिंदू फैमिली में रस्में होती है वैसे ही इनके रस्में भी होगी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। निकी को पछतावा हो रहा था टिकमगढ़ आने का। काश मैं यहाँ नहीं आई होती तो कितना अच्छा होता। मैं अब और नहीं इंतजार कर सकती। इन लोगों की दूसरी रस्म शुरू हो जाए और मेरी जान खतरे में पड़ जाए, उससे पहले मुझे पीयूष से बात करनी होगी। निक्की ने दरवाजा खोला तो देखा चौकीदार वहां नहीं था। मौका देखकर वो कमरे से बाहर निकलकर पीयूष को ढूंढने लगी। कहाँ हो तुम पीयूष? तभी अचानक किसी के कदमों की आहट ने उसके चेहरे का रंग उड़ा दिया। लगता है कोई आ रहा है। ओह, ये तो भाभी है। अच्छा हुआ इन्होंने मुझे नहीं देखा, वरना गड़बड़ हो जाती। थैंक गॉड आपने मेरी सुन ली। आखिर तुम मुझे मिल ही गए पीयूष। अब तुम ही मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हो। पीयूष। निकी तक? मेरा मतलब निकी तुम यहाँ? निकिता मैं तुम्हारे घर वालों के लिए हूँ, पर तुम्हारे लिए मैं सिर्फ तुम्हारी निकी हूँ। वहाँ सब ठीक है, पहले तुम बताओ, रो क्यों रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? पीयूष, तुम्हारे पुश्तैनी हवेली के पास जो कुआं है, आज मैं उसमें मरते मरते बची हूँ। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? निक्की ने अपने दिल का हाल पीयूष को बयां किया। उस कुएं में पानी की जगह खून था, और ऐसी खतरनाक रस्म रखने का क्या मतलब है? 21वीं सदी में भी ऐसे रूढ़िवादी सोच के लोग होते हैं क्या? निकी, तुम जो कह रही हो वो मुमकिन नहीं है। कुएं में खून? ये तो हो ही नहीं सकता। तुम मेरी बात का यकीन करो पीयूष, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैंने जो देखा वही तुमसे कहा। तुम्हें अपने घर की सभी रस्मों के बारे में पता था ना पीयूष? फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने कोशिश की थी, पर तुम्हें ही यहाँ आने का मन था। तुमने ही तो जिद की थी यहाँ रहने की। तुम्हें ही शौक था इन रस्मों को निभाने का। उस वक्त मुझे पता नहीं था पीयूष कि तुम्हारे घर की परंपराएं इतनी अजीब और डरावनी है। अब मुझसे ये सब नहीं होगा। मुझे यहाँ से ले चलो। अब ऐसा नहीं हो सकता निकी, तुम्हें ये सारी रस्में निभानी पड़ेगी। इसका मतलब तुम्हें मुझे मेरी जान खतरे में डालना मंजूर है, लेकिन अपने परिवार के खिलाफ जाना नहीं। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। तुम्हारे बार बार पूछने से मेरा जवाब नहीं बदल जाएगा। तो ठीक है पीयूष, तुम अपने परिवार का साथ दो। अब जो करना है मैं खुद अकेले ही करूंगी। पीयूष की बातों से आहत होकर निक्की वापस अपने कमरे में चली गई। उसे पीयूष की बेपरवाही पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जीऊं या मरूं। पीयूष यहाँ आने के बाद से कितना बदल गया है। सोचा था
मेरी शादी एक शाही परिवार में हुई है। मैं ठाट बाट से एक रानी की तरह रहूंगी, लेकिन यहाँ तो कैद हो गई हूँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे उन अनाथालय में कैद हो गई थी। बचपन की यादों में खोई हुई निक्की वो मनहूस दिन याद कर रही थी जब वो अनाथ हुई थी। अब गेम खेलना बंद करो बेटा, रात हो रही है। चलो घर के अंदर चलो। तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं, तुम्हें सुबह स्कूल जाने के लिए भी जल्दी उठना है ना। थोड़ी देर मेरे साथ खेलिए ना पापा मम्मी, प्लीज। निक्की, ये गलत बात है बेटा। अच्छे बच्चे अपने पेरेंट्स की बातें मानते हैं। जाओ घर के अंदर। बचपन से ही निक्की अन्य बच्चों से ज्यादा जिद्दी और गुस्सैल थी। वो हमेशा अपने ही धुन में रहती थी। आप दोनों बहुत बुरे हो मम्मी पापा, आपने मेरी बात नहीं सुनी। निक्की टेरेस पर जहाँ बैठी थी वहाँ बिजली का तार था जो निक्की के बिल्कुल पास था। उसके माता पिता इस दृश्य को देखकर डरे हुए थे। निक्की बेटा, वहाँ से हटो, बिजली का तार है। बेटा, तुम्हें करंट लग जाएगा, मेरे पास आओ निक्की। मुझे आपसे बात नहीं करनी, छोड़िए मेरा हाथ। निक्की के जोर से हाथ झटकने के कारण उसके माता पिता अनबैलेंस हो गए और उनका हाथ बिजली के तार से जा टकराया। मम्मी पापा। निक्की की चीख सुनकर आस पड़ोस के लोग उसके छत आ गए थे। जब तक डॉक्टर्स वहां पहुंचे काफी देर हो चुकी थी। पड़ोसियों ने निक्की को अनाथाश्रम वाले के हवाले कर दिया, पर निक्की जाने को तैयार नहीं थी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे अपने घर में ही रहना है। हमारे साथ चलो बेटा, वहाँ तुम्हें तुम्हारे जैसे बहुत से दोस्त मिलेंगे। निक्की अब दुनिया में अकेली रह गई थी। अनजाने में ही सही, पर उसके हाथों अपराध हो गया था। उस वक्त मैं बेबस और लाचार थी, लेकिन अब मैं अपने आप को हालात के हवाले नहीं करूंगी। अगर पीयूष मेरी मदद नहीं करना चाहता तो ठीक है, मैं खुद ही यहाँ से निकलने का कोई तरीका निकालूंगी। अगर अपनी जान मुझे बचानी है तो यहाँ से निकलना ही होगा। यहाँ से निकलने का कोई खुफिया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। हवेली का पिछला भाग, यहाँ काफी शांति दिख रही है और कोई पहरेदार भी नहीं नजर आ रहा। मुझे इसी रास्ते से बाहर निकलना चाहिए। आज मैं इस हवेली से आजाद हो जाऊंगी। क्या निक्की हवेली से बचकर निकल पाएगी? आगे क्या होगा निक्की के साथ?